सोमवार 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। सरकार के पक्ष में 45 विधायकों ने वोट किया, विपक्ष में 0 वोट पड़े। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया और बाहर निकल गए। सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। फिर हेमंत सोरेन ने उसका जवाब दिया, तब मत विभाजन कराया गया। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को बहस की शुरुआत करने के लिए कहा। अमर बावरी ने सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और राज्य में लचर कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। सरकार थी जो ठग करके सरकार बनाई और वायदा खिलाफी करके आज सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? कल मुख्यमंत्री जी जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा कर रहे थे, विधानसभा का सत्र आहूत था और 500 मीटर के दायरे में दिन दहाड़े एक पार्षद को गोली मार दी गई। दिन दहाड़े गोली मार दी गई। बगल में गोली मार करके दुकान लूट लिया। कुछ दिन पहले दुकानें लूट ली गई। पूरे झारखंड में एकदम से अराजकता है। लोग कह रहे हैं ना, महाठग रिटर्न अराजकता ऐसी कि अब जंगल राज को भी लोग अब उपमा देना नहीं चाह रहे। इतना गंदा तरीके से यहाँ स्थितियां हो गई है। और ये सारा जो हम लोग गए वहां पे सारे लोगों का एलिगेशन प्रशासन पर है कि प्रशासन के कारण उनके संरक्षण में सब चीजें हो रही। जब वो पार्षद वेद प्रकाश ने बताया था कि उनकी जान को खतरा है, जब डीएसपी और सभी लोगों को इस तरह के मालूम थे, तो फिर क्यों नहीं उस पे जो उसको बचाने का काम किया? क्यों गोलियां चली? क्यों अभी तक सीसीटीवी और इतना लाखों लोग रहने के बाद भी ये घटना घटित हुई और अभी तक पकड़ा नहीं किया गया? ये सारे चीजें आज झारखंड के अंदर तैर रही है। महोदय, डेमोग्राफी जिसको हम लोग कहते थे, आप कह देते कि वे डेमोग्राफी जो है, ये जो इसका बात करते हैं, ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति की बातें करते हैं। लेकिन हकीकत ये है महोदय कि संथाल पुराना में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी। हाई कोर्ट ने भी ये साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर शुरू गवर्नमेंट नहीं दिया। उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा कि सरकार को समझना होगा कि संथाल प्रणा के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल प्रणा के सारे डीसी। सदन की पूरी कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। वहीं इस पर सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि महज 3 महीने ही विधानसभा चुनाव के बचे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। आखिर ऐसा क्यों? क्या हेमंत सोरेन को कुर्सी का लालच है या फिर 2024 विधानसभा चुनाव में जीतने की तैयारी? इस पर भाजपा के विधायक विरंची नारायण ने कहा कि हेमंत सोरेन सत्ता में आकर अपने पुराने सबूत को मिटाना चाहते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जेल गए और बेल में बाहर आ गए, तो ऐसे मुख्यमंत्री का भाषण सुनने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग सदन का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल आए। वहीं झामुमो के विधायक मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा पहले अपने घर को झांक ले, हमारे घर में झांकने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक जमानत की बात है तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस सबूत भ्रष्टाचार के सारे सबूत वो मिटाना चाहते हैं। तो अब एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो जेल गया, बेल पर है और फिर जेल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के भाषण को सुनने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से देखते हैं? अध्यक्ष जी ने संविधान की हत्या की है। अध्यक्ष जी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के दल के नाते उन्होंने खुद ही घोषणा किया कि 10 मिनट भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा, 10 सेकेंड भी नहीं दिया। गलत तरीके से सीधा नेता प्रतिपक्ष को बुलवाया। तो सवाल उठता है कि अगर इस प्रकार की हरकत करेगा, आसन अगर बेईमानी करेगा, तो न्याय कहाँ मिलेगा? आप सबने देखा कि अब क्या हमने विरोध क्यों किया? हमने विरोध इसलिए किया कि हमारे दल के नेता, हमने मुख्य सचेतक के नाते भानु प्रताप शाही जी का नाम भेजा था, तो भानु प्रताप शाही जी को बोलने नहीं दिया। वो जानते थे कि भानु प्रताप शाही जी बोलेंगे तो सरकार की धज्जी उड़ाएंगे, तो उनको बोलने ही मत दो और सीधा उन्होंने नेता सदन को कॉल कर दिया। तो अध्यक्ष जी ने संविधान की हत्या की है, अपने खुद के निर्णय की हत्या की है, पाप किया है अध्यक्ष जी ने। बहुत ही घटिया लॉ एंड ऑर्डर है। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहा है
आदिवासी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी जिस तरीके से हटिया में कल गोली चली और आज भी जीवन और मौत से वो व्यक्ति जूझ रहा है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारे सारे विधायक वहाँ गए थे और जाकर हम लोगों ने उनका कुशलक्षेम जाना। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें। बहुत ही जितनी जल्दी ये सरकार जाए उतना ही झारखंड का भला हो। थैंक यू। से हताश निराश आज संख्या बल में काफ़ी कम विपक्ष हमारे अनुपात में था और इन्होंने अपना आचरण जो इनका है दिखलाया। मत विभाजन में भी शामिल नहीं हुए और सदन का वॉकआउट किया। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया उनके आमंत्रित करने से नहीं होता। ये एक प्रक्रिया होती है जो नई सरकार का गठन होने के बाद जी को लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उस पर क्या कहें? वो अपने दामन में झांके, अपने घर में झांके, उनके घर में क्या हो रहा है वो देखें, हमारे घर की चिंता ना करें। भाजपा के लोगों ने कहा है बिरंसी कौन सा सबूत? वो तो सबूत लेकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी रूपी सबूत, और जिसको ईडी के माध्यम से इन्होंने आज जेल में भेजने का काम किया, उसका न्यायालय ने क्या हासिल किया आप देखें। कैसे जमानत उन्हें बिना किसी शर्त के जमानत मिली। तो ये इनका कहे तो कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, घड़ियाली आंसू ये बाहर है। सर, कैबिनेट विस्तार आज होना है। अब ये कैबिनेट